ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right, we are on page. We stopped on page number 29. All right, and one sec. We stopped on page number 29, where the last thing that we spoke about was that can we realize the oneness, the freedom, the spontaneity, the non-fragmented, indivisible nature of the essence of our being, says the Gita. Hmm? And in spite of the Gita and Upanishad, Vedas, Bible, Quran, everyone teaching us about eliminating the necessity of confrontation, about the harmony of cooperation, about not creating a dependency or exploitation, eliminating the lust of money, power, sex, are the necessary ingredients for relationships. तो हमारे रिलेशनशिप्स में हम ये सारी चीजें ले आते हैं। और ये जो मोह है, ये जो जिसको हम मोह माया कहते हैं ना, वो मोह माया और द लस्ट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस। तो ये जो हमारी भूख है ना, इसके वजह से सब अस्थिर हो जाता है। लस्ट क्रिएट्स एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू अटैचमेंट, वेदर टू सेक्स, मनी, पावर और नॉलेज। इट इज इममटीरियल टू व्हाट यू आर अटैच्ड। वस्तु, व्यक्ति, विषय, अटैचमेंट आपका किसके भी साथ हो सकता है। किसके साथ अटैचमेंट है ये मायने नहीं रखता, कितना अटैचमेंट है, किन किन के साथ है, वो मायने रखता है। The state of attachment is the source of all imbalances. Please do see this. That is the Gita. That is what the Gita wants us to see and learn. Krishna is trying to point out to Arjuna that his uncles, brothers, teachers, etc., which he knew as belonging to him, just as he belonged to them, are all expressions of the one and the same reality. हाँ, ये वो कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि सब एक ही आत्मा है, या एक ही वो परमात्मा के सब हिस्से हैं। हम सब ये समझाना चाहते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग रुके थे। अब आगे, यू डू नॉट नो दैट एंड देयरफॉर देयर वाज दिस ड्रामा ऑफ एनमिटी, ऑफ हेट्रेड, ऑफ कॉन्फ्रंटेशन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम ये नहीं जानते थे ना कि एक में से ही हम सब आए हैं और एक में ही हम सब समाने वाले हैं। तुम उनको मारने वाले कोई नहीं होते। सब सब यहाँ पे आए हैं, वो जाने के लिए आए हैं, लेकिन उनका सिर्फ शरीर जाता है, आत्मा तो अनंत है। ये कृष्ण समझा चुके हैं। और वो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि ये तुम नहीं जानते, ये अविद्या है, ये ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए ये सारा ड्रामा खड़ा किया है। ये जो महाभारत का ड्रामा ड्रामा है, द्वेष है, दुश्मनी है, विरोध है, ये सारे चीजों का ड्रामा खुद के लिए तुमने खड़ा किया है। अब ये सारा ड्रामा खड़ा करने के बाद, नाउ डोंट रन अवे। अब तुम भागकर नहीं जा सकते। यू हैव बिल्ट अप दिस एक्शन योर सेल्फ। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है। तुम्हारा सेंस इन द लिटरल सेंस, पर्सनली अर्जुन को नहीं बोल रहे कृष्णा, हम सबके साथ बात कर रहे। हम सब अर्जुन है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां है, ऑल द सिचुएशंस, ऑल द सर्कमस्टेंसेस, एवरीथिंग दैट विच एवर पॉइंट ऑफ लाइफ वी आर इन, एंड वॉट एवर दैट इज गोइंग ऑन अराउंड अस इज क्रिएटेड बाय अस। हाँ, यही मास्टर्स बोल के थक गए, अभी भी बोलते रहते हैं दैट वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हाँ, लेकिन हम बोलते हैं थोड़ी मैं चाहती थी कि ये शॉर्टेज हो, या मैं चाहती थी कि मेरा प्रियजन है वो गुजर जाए, या मैं चाहती थी कि सूखा पड़े, या वॉट एवर, यू नो या उसने ऐसे बिहेव किया, उसने वी प्ले द ब्लेम गेम्स बिकॉज वी डू नॉट सी द होल पिक्चर, and therefore there is all this dushmani and all of it. All right, so now Krishna is saying, now don't run away.
You have built up this action yourself. You cannot escape it. You have to take it to its logical conclusion. See the way she puts things, it's so beautiful. You have to take it to its logical conclusion. जो भी हमारी जिंदगी में अब भी जो भी चल रहा है, जैसे भी हमारे संबंध है हर चीज के साथ, हर व्यक्ति के साथ, उसका उसकी दिशा तो अब तय हो चुकी है। अब वो दिशा जिस दिशा से निकले हैं, अब उसका अंत तो देखना ही होगा। वो लॉजिकल कंक्लूजन है। ऊपर से गिरे हैं नीचे आएंगे, right? Because you cannot escape the law of gravity. So once you have jumped, you will reach down. Huh? So that is what he is saying, that whatever situation you are in, now you have to complete it. If you run away from the battleground, and this Vimla ji is saying that if you run away from the battleground and go to the, or maybe Krishna is saying, there is no into inverted. If you run away from the battleground and go to the mountains to live somewhere as a hermit, even then your characteristics as a warrior, your tendencies as a fighting person will not leave you. कृष्ण अर्जुन से कह रहे तुम एक क्षत्रिय हो, तुम युद्ध के लिए तुमने पूरी जिंदगी तैयारी की है और तुम एक योद्धा हो। अब तुम अगर समझो भाग भी जाओ, किसी वन में चले जाओ, किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, वहां पर भी तुम्हारा ये जो क्षत्रिय धर्म है ये तो तुम छोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म यानी तुम ही हो। इट्स नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। They will not, you are a fighting person, you will not leave you even there. They will build up situations even in a cave or an ashram where confrontation will become necessary. किसी ना किसी चीज का सामना, क्षत्रिय का धर्म क्या है? सामना करना। तो जहां भी जाओगे ना, आपको किसी ना किसी चीज का सामना करना ही पड़ेगा। सो नो दैट यू आर नाइदर द क्रिएटर नॉर द डिस्ट्रॉयर। ना तुमने उसे बनाया है और तुम ना उसे नष्ट कर सकते हो। somebody from our group, just wrote to me yesterday morning, Dr. Smita, I think, that her patient was asking her about abortion. And so it's written in some of our granthas, and it is written in Ayurveda में वगैरह लिखा है कि प्राण जो है ये कुछ, आई थिंक, तीसरे महीने या पांचवें महीने में गर्भ में प्राण आता है। तो उसकी पेशेंट उसको बोल रही थी कि अगर उसके पहले अबॉर्शन किया जाए तो पाप नहीं होता ना? दैट वाज द क्वेश्चन, कि अगर उसके पहले अबॉर्शन होए तो अभी तो प्राण कहाँ आया है गर्भ में, तो व्हाई शुड इट बी अ सिन? राइट? तो मैम क्या जवाब दूं, उन्होंने मेरे को आपको क्या लगता है करके उसने मुझे पूछा था। And when I thought about it, we have like hundreds of research studies where we have regressed patients into people into the womb state, and what we understand is this, that the soul keeps going in and out of the garbha right up to the 9th month, right up to the time that the head needs to be fixed into the birth canal for birth. The soul keeps going in and out. Some souls will remain inside, some souls will keep going in and out, some souls are not sure, some souls resist even to the last moment. तो ये सारा हमारा रिसर्च स्टडी है, लेकिन हमने ये वाला अभ्यास भी किया है, हमने प्राणों का अभ्यास भी किया है। और मैं सोच रही थी, देखो प्राणों के बगैर तो गर्भ फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन ही प्राण के बगैर नहीं हो सकता। प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, राइट? हाँ, तो द प्राणा इज ऑल, द सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई फ्रॉम अ सिंगल सेल into 2, 2 into 4, 4 into 8. It cannot keep on multiplying without the presence of prana. So the prana is always there, but the soul and the prana are two different things. We have not given life to the soul, so we cannot kill it. ये जो यहाँ पे विमला जी जो बात कर रही है, जो अर्जुन को कह रही है
कि तुमने थोड़ी उनको जन्म दिया है, तुमने थोड़ी तुम उनको उनके शरीर में आत्मा डाली है, तो तुम उनको कैसे मार सकते हो? द बॉडी में डाई, द सोल लीव्स ऑन. So I wrote so also to her that see, the prana vayu is going to be there. The prana is going to be there. Without it, that it cannot happen. But the soul is always free till it is born and comes into the physical world. Until that moment, the soul is free, and the soul keeps going in and out of the womb. Yeah, out of its own body, we can say. And so the choice for us is there right up to that moment of birth, when we come into physicality. तब तक हमारे पास चॉइस रहता है आत्मा के पास. और कोई कोई आत्मा, देखो हम लोग सुनते हैं ना, वी हियर अबाउट क्रेडल डेथ, और बच्चा होते ही तो द सोल हैज अ चॉइस टू लीव. तो हम, अबॉर्शन इज अ चॉइस, आई फील. अबॉर्शन इज अ चॉइस जो हमने, हमारे इस चॉइस है, और हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा पास वो चॉइस है, वरना भगवान ने हमको वो चॉइस ही नहीं दिया होता. जो वो चॉइस है हमारे पास और हम वो चॉइस कर सकते हैं, तो पाप पुण्य की बात हो नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन Aarti, इसलिए, या I'll just finish. yeah, no, you complete. That doesn't mean that we are going to be aviveki. That doesn't mean that we are going to be careless and indiscriminate. But there are genuine circumstances, sometimes where you really cannot keep the soul. So in past life regression therapy, the PLR, where we do regression, what we have to do is we have to pray for the soul. What we can do is we pray to the soul that, please, I'm sorry I cannot keep you. I will always remember you. Thank you for choosing me. But this is not the right time. And I pray that when the right time comes, we shall meet again, for sure. So that is the prayer we do. And there is a whole research work. There is a therapist called as Chet Snow, and there is a whole research work that he has done on abortions. So what they did was, whenever a person did not want to keep the child within like 1-2 महीने है pregnancy और नहीं चाहिए, they have taken that person, relax that person. We don't do hypnotism, so relax that person into a semi-trance state and ask that person to, in a meditative state, let me say, to pray to the soul to please leave, because now is not the right time for me and I will not be able to do my best for you. So please, I pray for you that you get someone more wonderful, more beautiful, who can give you a better life, that you desire. And maybe someday we shall meet in the future. And spontaneously, they have miscarried. The abortions have happened spontaneously without any medication and without any intervention by any medical person. And I myself have tried it and have 2 cases which it has happened. What I feel is that it is a choice. If you start making everything, मैं यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रही हूँ? यहाँ पे मुद्दा ये है कि तुमने जिंदगी थोड़ी ना दी है, तो तुम मृत्यु कैसे दोगे? और तुमने खुद को भी जिंदगी नहीं दी है, तो तुम खुद को मारने का हक हमें नहीं है, right? So to not live is not a choice. Once you are born, you play the game. तुमने दाव डाला है, तुमने खेल में आए हो, तुमने खेलना है. Yeah, yes, Anju, please tell me, you were saying. First time when Swamiji called us for a personal talk in SIF, medical termination of pregnancy was weighing very heavily on me because I had to undergo medical termination of pregnancy. And that was the first question which I had asked Swamiji. I said, is it a sin? Yeah. So what does the Shastra say? I wanted to know from the Shastra point of view. Right.
Okay, see, Yeah, doctors will say everybody will have their own opinion. correct. That is absolutely different and it will be different. Yeah. But I wanted to know from the Shastra point of view. So Hmm. he said that Shastra says that medical termination of pregnancy, not abortion. MTP is allowed, he says, if there is a threat to the mother's life. Hmm. In fact, Shastra says that in many of the times, even killing people according to the Shastra is allowed because, like the Bhagavad Gita, there is a saying that even if you say सफेद झूठ भी अगर किसी के भले के लिए बोलते हो, then जी, it will not be considered as a sin. as a lie. So that is what I had asked, and what you told makes so much of sense that the prana energy and the soul are two different things. Correct. Because see, the sperm and the ova, they are living because the consciousness principle is there. Right. But the prana energy comes different. It's Yes. later. Yeah. But MTP is allowed according to the Shastra, he Yeah. says. Yeah. About abortion, he was not very sure. Yeah. So this is the thing, that if we have a choice, we can make whatever choices. See, we have free will. Even though there is prarabdha, Yes. even though there is destiny, there is also free will. You know what is the sin? कहाँ पे गलती होती है? Why we suffer? From family constellation, what we have learned is this: if we forget them, then that's not a nice thing to do. That's Yeah. not kindness. That's not decency. That is not Manushya Tattva. We must always remember all those souls who chose our womb. Correct. And when Very we, true. in our minds at least, we always have to count them as one of our children. जितने दो बच्चे जिंदा है, दो अबॉर्शन है या एक अबॉर्शन है, तो हम बोलते वक्त मेरे दो बच्चे. No. You had 3 or you had 4, right? We must not forget any soul. The But respect to the soul has to be held. yeah. Yeah. But from the day I have started after listening to you or somebody else, I don't know, Ah, family constellation mein, yeah. and after I have started remembering the children whom who I You lost. lost, Ah, I have become very free. yes. I feel very light. Yes. Because, So I don't. yeah, because no soul likes to be ignored. Would you Yeah, like to be ignored? absolutely Not. no. All right. So when acknowledgement itself creates space and Vayu Tattva, just acknowledging itself is enough to free us, make us feel lighter. As if, there is some boja, and plus the energy flows because the goodwill of that soul has to be with you. Just as you be nice, yeah. That's the simplest thing that I can say, be Absolutely, nice. absolutely. And don't ignore as if जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कोई आया ही नहीं था, कोई गया ही नहीं. You can't do that. But Prarabdha karma also plays a very important role, Aarti, in all this. It can play an important role, but we can make a choice even in our prarabdha. We still have free will, I will say. It is your prarabdha to go right. But now, here, in this moment, you can choose to go left. That is the free will. The prarabdha is always there. That is your 80% Jyotish. That is why Jyotish Shastra is only 80% true. Because what 20% they cannot predict. Because we create our own reality. Everything, not some of it, all of it. जब तक ये बात उतरती नहीं है ना कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, तब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. या यू वर सेइंग, बट व्हाट? But can we say that free will comes into force only after the life is born? Free will comes in force when the vivek is awakened, when the discriminatory power of the mind is in play, when there is clarity of mind, when there is wisdom. That is when we will make the right choices. And that is why in Patanjali Yoga Sutras, if you see,
he has given very much importance to the discriminative power of the mind, the viveka khyati he calls it, or which later turns into rutambhara prajna. But viveka is something, the discrimination between what is right, what is wrong, what should be done, what should not be done, not right according to the society, not or the country, vagara vagara, the right and wrong, the according to a human being who has the choice, right? Being kind is a choice, being nice is a choice. You could have been rude, but no, you choose to be nice, that's a choice. Yeah. So never ever forget any soul that has touched upon your life. So, all right. So let's get back here. And so we have to build up, you have built this action yourself, you cannot escape it. If you run away from the battle, wo bhi ho gaya. So they will build up situations even in a cave or an ashram where confrontation will become necessary. हमारे यहाँ बहुत जन ना संन्यास लेने चले जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, किसी आश्रम में जुड़ जाते हैं, क्योंकि घर में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. क्या लगता है तुम्हें, आश्रम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं फेस करना पड़ेगा उनको? जो इश्यू है उसको रिजॉल्व ही नहीं किया तुमने, तुम्हारा ऑरा क्लीन ही नहीं हुआ है, तुम अभी शुद्ध हुए नहीं हो, तुम जहां जाओगे वहां पे तुम वही सिचुएशन को फेस करोगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगी. जहां जाओगे, wherever you go, yeah, just because there is conflict on home, you go on a trip and then you face traveling में conflict, उधर पहुंचने के बाद conflict, hotel में conflict, wherever you go there's a conflict, because the conflict is within, and so you will find conflict wherever you go. Yeah. So they will build up situations even in a cave or an ashram where confrontation will be necessary. So know that you are neither the creator nor the destroyer. सबसे पहले हमने थोड़ी प्राण आत्मा को उस शरीर में डाला है, तो हम वो आत्मा को मार नहीं सकते, ये पहला. नो दैट ऑल फॉर्म्स आर ट्रांजिटरी, ये दूसरा भाग. सब आए हैं, कभी ना कभी जाएंगे, ट्रांजिटरी है, पासिंग है, राइट? ऑल रिलेशनशिप्स आर मैन मेड. क्यों मैं तुम्हें मेरी दोस्त कहूं और वो रास्ते में या मार्केट में जो मेरे अनजाने लोग हैं उनको, जिनको मैं नहीं जानती, उनको दोस्त ना कहूं, राइट? ये एक ही मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरे पिता, वो बाकी के कौन? या तो हमने संबंध बनाए हैं. भगवान ने तो बस दो ही रूप दिए, एक स्त्री और एक पुरुष. दो ही तत्व है और दो ही तत्वों में इंसान है, हो सकता है स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, या ये दो तत्व का जो भी 60-40, 50-50 या 100% या 80-20 जो भी कुछ है, बट दैट इज ऑल दैट इट कैन बी. एवरीथिंग एल्स इज मैन मेड. तू मेरा दोस्त, तू मेरा दुश्मन, तू मेरा बड़ा, तू मेरा छोटा, तू मेरा प्रिय, तू मेरा अप्रिय, ये सब इंसान ने बनाया हुआ है. सो ऑल रिलेशनशिप्स आर मैन मेड. नो ऑल्सो दैट लाइफ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल. तुम इस शरीर को मार सकते हो, जिंदगी को कैसे मारोगे? लाइफ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज indestructible. Discharge your responsibility as a person who conquers himself to fight by inviting the armies and declaring the war. अर्जुना, युद्ध करो, अपनी जवाबदारी, अपना धर्म जो है क्षत्रिय धर्म को पूर्ण करो, खुद पे काबू लाओ, खुद को कॉन्कर करो और युद्ध के शुरू करो. डिक्लेयर द वॉर इज व्हाट ही इज सेइंग. यू हैव योर कमिटमेंट. देखो, तुमने कुछ कमिटमेंट दी है, अब तुम कमिटमेंट से कैसे भाग सकते हो? एंड कमिटमेंट्स वॉलंटरीली टेकन आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने शादी की, इस संसार की कमिटमेंट उस दिन मैंने कर दी, मैंने कमिटमेंट दी है. 2-4 साल बाद मैं ये कमिटमेंट से भाग जाऊंगी तो क्या होने वाला है? आई हैव सो मेनी केसेस. मैम, मेरा ये तीसरी शादी है.
दो शादी में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब मैं ये करूं या ना करूं. Right? We have to make the corrections within us. You will keep changing the situation, you will keep changing the place and time, but the things will keep continuing as it is. So commitments which are voluntarily taken, खुद से तुमने ये voluntarily तुमने ये commitment दी है, are then it is your responsibility. How can you run away from them? कैसे भाग के जाओगे? Learn to live without getting committed. Be committed to life only, committed to the truth that you understand only, and now you have to discharge the responsibility that you have invited on yourself, that you have inflicted upon yourself. खुद से तुमने किया है जो भी किया है, तुम्हारा निर्णय था, तुम्हें पहले से सब पता था, तो अब अपनी जवाबदारी पूरी करो. Then comes Arjuna's question. Okay? तो कृष्ण ने देखो कह दिया उन्होंने कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हें निभाना है, युद्ध करो, बोल दिया उन्होंने. लेकिन इसके सवाल, अर्जुन के सवाल हमारी तरह बिल्कुल खत्म नहीं होते. हाउ डू आई डू दिस? हाउ कैन आई डू? यस अस्मिता, यू आर सेइंग समथिंग. अनम्यूट योरसेल्फ. We can't hear you. Unmute yourself. Yeah. I just wanted to know which page we are going. We are on page number 30. 30. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Then comes Arjuna's question. How can I do this? पर मैं ये कैसे करूं? And Krishna's answer. बहुत सुंदर है ये, बहुत important मंत्रा रहेगा, श्लोक रहेगा, जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि ये मैं कैसे करूं, और कृष्ण कहते हैं by action born out of a state of samadhi, by action born out of a state of meditation. सम हो जाओ, सम में आ जाओ, balance yourself, come into a balance yourself and take the action. Yeah. What is samadhi? What is meditation? It is a beautifully balanced state of our being, not just body, not just mind, but our being. We are in a perfectly balanced state. That is what is called known as samadhi or meditation. And by taking action born out of a state of samadhi, all actions that we take, in a state of complete balance are going to bear good fruit. Yeah. I'm not talking about Arjuna's predicament where it was बहुत पहले ही तय हो गया था, दिशा तय हो गई थी और उसका अंत जो होना था वो. लेकिन आपके और मेरे लिए अगर हम पूरा क्लैरिटी ऑफ माइंड, अगर हम कॉन्शियसनेस की सम अवस्था में, बैलेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में से जो भी कार्य करेंगे ना, कार्य पूर्ति जरूर होगी. राइट? सो we are coming to the last portion of the second chapter. दूसरे अध्याय के अंत तक आ गए हम. अर्जुन ask कृष्णा, अर्जुन कृष्णा से पूछते हैं, you have used the word samadhi. आपने शब्द यूज किया है समाधि. You said one who is rooted in samadhi. समाधि में रह के युद्ध करो, ये आपने कहा है. One whose consciousness has the dimension of samadhi. मेरे चित्त की अवस्था समाधि की होनी चाहिए. You are telling me that action born out of the state of samadhi, out of meditation, will be free from enmity, hatred, bitterness. और तुम मुझे कह रहे हो कि अगर समाधि की अवस्था से मैं एकदम प्रशांत चित्त, बैलेंस चित्त, निरुद्ध अवस्था, मैं बैलेंस स्टेट में अगर युद्ध करूंगा तो मुझे ना कोई दुश्मनी होगी, ना मेरे अंदर कोई द्वेष होगा, ना मेरे अंदर कोई कड़वाहट होगी, और मैं जो मेरा धर्म है वो मैं निभा पाऊंगा, ये आपने कहा. लेकिन व्हाट इज समाधि? ये तो समझा दो कि समाधि में अवस्था में मुझे एक्शन लेनी है, तो समाधि क्या है ये तो समझा दो. हाउ डज अ पर्सन इन समाधि sit, stand, move, talk? This is one of the most beautiful passages. There is a lot to learn over here.
जो व्यक्ति बैलेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, जिसका चित्त बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति चलता कैसा है, बोलता कैसा है, उठता कैसा है, बैठता कैसा है, यानी कि उसकी हर छोटी हालचाल जो है, हर छोटी मूवमेंट, गति जो है, ये कैसी होती है। हाउ डज ही मूव इन रिलेशनशिप, वो जो संबंध बांधता है, उस संबंध में उसकी गति कैसी होती है। हाँ, किस तरह से वो उस संबंध को निभाता है, ये समाधि है क्या। ये संजू, या 2.55 to 2.72 verses. अच्छा, Okay, in chapter second, ओके, 55 to 72 verses. These are called as Sthita Prajna Lakshananis. या Okay, this is Vimla Thakur has used the word samadhi. या But in Bhagavad Gita commentaries, if you read of Adi Shankaracharya or Gurudev or any other ISKCON, या then you will use the word Sthita Prajna. You will see the Right. word Sthita Prajna there. she So these does, are called as, yeah. yeah, but Does she she use does, it? yes, she does come Acha. to that word Sthita Prajna, Okay, okay, and yeah. she has given a beautiful explanation of the Yes, meaning yes, of I've the read word. this. Beautiful. Yeah, the Yeah, meaning of the word thank you. Sthita Prajna, will be Yeah. coming to that, right? So how does a person in samadhi sit, stand, move, talk? How does he move in relationships? तो समाधि है क्या, ये पूछता है. The last 20 verses of the second chapter deal with the dimension of samadhi, like Anju was just pointing out. तो वो जो लास्ट आखिर के जो 20 श्लोक है, ये सारे समाधि की अवस्था के हैं, कि इस अवस्था में कैसा होता है बंदा. तो कृष्ण मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, और कृष्ण तो बिल्कुल इस सवाल की राह, जैसे शिष्य के सवालों का गुरु राह देखता है कि कब ये मुझे पूछे और कब मैं इससे जवाब दूं, बिल्कुल उसी तरह कृष्ण इस सवाल की राह देख रहे थे. हाउ डज अ पर्सन लिव इन दिस मैड वर्ल्ड? And after having known the reality, being aware of the reality, being rooted in samadhi, right? अगर कोई सम हो जाता है, कंप्लीटली बैलेंस स्टेट में आ जाता है, जिसका चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जैसे आप और मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर करके हम दिन भर में भी ज्यादातर समय समाधि में होते हैं. हम खाना पकाते हैं, हम जॉब्स करते हैं, हम काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर होता है. ना हम मेमोरी में जाके खेलते हैं और ना हम कल की चिंता करते हैं. हम बिल्कुल स्थिर अवस्था में होते हैं ज्यादातर समय. तो ऐसा, ये एक बार सत्य को जान दिया, सच्चाई क्या है समझ गए, चित्त की अवस्था हमारी स्थिर हो गई, तो ऐसा व्यक्ति ये पागल दुनिया में पागल लोगों के साथ कैसे निभाता है, कैसे व्यवहार करता है. दैट इज द क्वेश्चन. देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कितनी सारी जवाबदारी है, सो मेनी रोल्स टू प्ले. हम माँ भी है, बहन भी है, पिता है, पुत्र है, हम कितने हैं, बॉस है, एम्प्लॉई है, कितने सारे हमारे रोल्स है. सो मेनी अप्स एंड डाउन्स. द डांस ऑफ प्लेजर एंड पेन, इतना ऊंचा ऊपर नीचे जिंदगी में ऊंचाई और चढ़ाई आती जाती है. और डांस ऑफ प्लेजर एंड पेन, हम दुख और सुख बस जैसे कि टर्न बाय टर्न आते ही रहते हैं. ऑनर्स एंड ह्यूमिलिएशंस, कोई हमें मान देता है तो कोई अपमानित करता है. सॉरोज एंड जॉयज ऑफ लाइफ, जिंदगी के सुख दुख की ये जो अवस्था है, ये जिंदगी के सुख दुख से हमने किस तरह से गुजरना है. हाउ डज वन रिटेन द स्टेट ऑफ समाधि? तो सुख दुख आएंगे जाएंगे, सारे रोल्स निभाने हैं, सब कुछ करना है. कोई मान देगा, कोई अपमान करेगा, कोई ऊपर चढ़ाएगा, कोई नीचे गिराएगा, कोई तंगड़ी खींचेगा, कोई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग. ये सब होते रहेगा. मैं कैसे बैलेंस्ड रहूं, मैं किस तरह से समाधि में रहूं? How does one retain the state of samadhi and let actions flow, let relationships flow out of that state? समस्थिति में रह के हर कार्य, हर कर्म मैं किस तरह करूं, हर संबंध को मैं किस तरह निभाऊं, ये अर्जुन पूछते हैं. The innocence, humility and the real urge to learn are expressed by Arjuna. और यहाँ पे अर्जुन की जो विनम्रता है, जो उनकी मासूमियत है,
ये दिखाती है। और वो सच में जानना चाहते हैं, वो डर के बैठ नहीं गए, वो पूछ रहे हैं और वो दिल से जानना चाहते हैं इन सारे। ये जो अर्ज है ना, तो जब भी हम सवाल करें, जब भी हम कुछ सीखने बैठे, तब हमने वो विनम्रता, वो इनोसेंस एंड ह्यूमिलिटी एंड द अर्ज टू लर्न, ये तीन चीजें यहाँ पे फिर से गुण, यहाँ पे विमला जी पॉइंट आउट कर रही है कि इन गुणों के साथ इंक्वायरी करेंगे, जवाब जरूर मिलेगा। So when Arjun asked this question, Krishna catches it. अर्जुन ने बॉल फेंका, कृष्ण ने कैच लिया, राइट? एंड कृष्ण कैचेस इट। Gone is the rigid attitude of I will not fight, I will not do that. वो जो अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वो बिल्कुल, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, उतना छोड़ के आप कुछ भी बोलो, वो जो उनकी उनकी रिजिडिटी थी ना, वो उन्होंने छोड़ दी है। वो जब हम विनम्र होते हैं, हम झुकते हैं, हम फ्लेक्सिबल बनते हैं। हाँ, झुकते हैं यानी इन रेवरेंस और इन सबमिशन और इन सरेंडर, हाँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वी इन शॉर्ट व्हाट वी बिकम इज, जो हमने ऐसे टाइट हमारा स्पाइन पकड़ के रखा होता है, हमारा दृष्टिकोण छोड़ूंगा ही नहीं, वो जो होता है वो हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। तो gone is the rigid attitude, that language has disappeared by the end of second chapter। दूसरे अध्याय के अंत तक देखो, एक ही अध्याय में कृष्ण ने जो उनको सांख्य योग समझाया, जो ज्ञान योग उसने दिया, उससे विनम्र हो गए, उससे फ्लेक्सिबल हो गए, उस स्थिति में आ गए कि जहां पे वो सीखना चाहते हैं। I am surrendering my ego to you, Krishna. Will you please tell me how the movement of relationship takes place in the dimension of meditation? जैसे कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खुद को तुम्हें समर्पित करता हूँ, और आप मुझे बताइए कि सम रह के, समाधि की अवस्था, स्थिरता की अवस्था में रह के संबंधों को कैसे निभाया जाए, है ना? क्योंकि संबंध में हमारे दोस्त भी है, दुश्मन भी है, हमारे हमारा अच्छा चाहने, भला चाहने वाले भी है, और हमारे तरफ हमारा बुरा चाहने वाले भी है। इन सब से हम किस तरह से गुजरे, ये वो पूछ रहे हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ योगा, you may start with mantra yoga, hatha yoga, tantra yoga, but the point of culmination of growth is samadhi। आपका कोई भी मार्ग होने दो, शिव योग होने दो, ओशो योग होने दो, हठ योग होने दो, पतंजलि योग होने, कोई भी होने दो, ये सारे मार्ग है, ये सारे साधन है, लेकिन आध्यात्म का वो जो परिपक्वता, वो पूर्णता तब आएगी जब तुम सम हो जाओगे। और ये साधन हरेक ने उसी के लिए यूज करना है। ये मार्ग पे चलना है तो ध्येय हमारा एक ही है, मार्ग हजारों है, ध्येय एक ही है कि हम सम हो जाए, हम बैलेंस में आ जाए, राइट? सो as a student, so that is when a person has the strength to ignore the compulsive urges created by the demands of the mind। क्यों ये तभी परिपक्वता आध्यात्मिकता की या आत्मा की परिपक्वता हो गई। the soul has the soul has matured, or like Patanjali would say that the mind has matured, but then they keep using this, the consciousness has matured, the chitta has become balanced। when that happens, what will happen? जो माइंड के गेम्स है, ये जो हमारा माइंड अलग अलग रीत से हमें कभी यहाँ खींचता है, कभी वहां ढकेलता है, ये कंपल्सरीली होता है। देखो, किसी किसी लोगों का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम कोई कुछ बोलता है तो उनको उसमें इंसल्ट ही दिखता है, और उनका ईगो बहुत इजीली हर्ट हो जाता है। कोई ज्यादा ही नॉन ईगो होते हैं, हाँ, दोनों भी अवस्था खराब है, जहां पे सब उसको पैर की जूती समझते हैं, सब उसका इस्तेमाल करते हैं, सब उसके पास से काम निकालते हैं, सब उसके पास उसका एडवांटेज लेते हैं। ऐसे भी होता है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। हमें क्या होना है? सम होना है। राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट मूवमेंट।
ये हमने करना है। तो यहाँ पे जब हम सम हो जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो जो कंपल्सिव अर्जीज है हमारे अंदर, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी ये हो जाता है, मैं बहुत जल्दी निराश हो जाती हूँ, ये जो हम वाक्य डालते हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस है ना, ये कंपल्सिव अर्जीज है। वी कांट हेल्प इट, बिकॉज हमारे मूल गुण वैसे हैं, हमारे कर्म संस्कार के वजह से हम वैसे ही हैं। लेकिन जब हम विवेक ख्याति यूज करके, when we become wise, when we become completely balanced, then this compulsive urges will go away. और इसलिए देखो क्या होता है हमारे शास्त्र में, दे यूज अ डिफरेंट लैंग्वेज। दे विल से दैट समाधि की अवस्था में तुम्हारे पूर्व कर्म संस्कार जो है ये खत्म हो जाते हैं। तो फिर लोग मिस इंटरप्रिट करते हैं, उनको लगता है हाँ मेरे कर्म से तुम कर्म मुक्त हो जाते हो। बट एक्चुअली दैट इज, इट्स नॉट लाइक समथिंग मैजिकल कि मैंने ये किया तो वो मेरा चला गया, मैंने पुण्य किया तो बस मेरे को पाप का परिणाम फेस नहीं करना पड़ेगा। नो नो, एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस। जितने पाप किए हैं उसका परिणाम उसके हिसाब से होगा, जितने पुण्य किए हैं उसके हिसाब से उसका परिणाम होगा, और तुम दोनों भुगतोगे। लेकिन होता क्या है, जब हम सम हो जाते हैं, जब हमारा विवेक स्थिर हो जाता है, जब हम चित्त की कॉन्शियसनेस स्टेबल हो जाता है, हमारा बैलेंस हो जाता है, तब वो चीजें जिसकी वजह से हमें आगे जाके तकलीफ होती है, वो चीजें हम करना बंद कर देते हैं, जो हमारे, जिसको कर्म संस्कार हम कहेंगे। Yeah, so we will stop do that. So the compulsive urges created by the demands of the mind, we get the strength to ignore it. All right, but before we can ignore something, we have to become aware of it. Do you get the point? अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं ऐसी हूं तो मैं उसको बदलूंगी कैसे? Right? So next line is, but how to be aware of those demands? कैसे सजगता में हम आए? In order to be aware, you must look at them. इतने सारे लोग हैं स्क्रीन पे और समझो मेरा ध्यान शांति की तरफ है ही नहीं, तो मैं कैसे सजग हो जाऊंगी शांति को लेकर? जब मैं उसे देखूंगी तो सजगता अपने आप आएगी। तो ये जो हमारा माइंड है ना, इसमें like so many thoughts are flowing one after the another. What we need to do is look at those very thoughts. जब हम हमारे थॉट्स को ही ध्यान से देखने लगते हैं ना, तो वो उतना स्पीड से जा नहीं पाते, ब्रेक लगता है उनको और वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जितना हम अवेयर होते जाएंगे अबाउट ईच थॉट दैट इज कमिंग टू आवर माइंड, everything will change, because now there will be no there will be no reaction. Now there will be a calculated response. आ रही है बात समझ में? Because we have become aware of our thoughts, we will not compulsively behave. We will now pause. We will think before, we will look at the thought. We will examine the thought for what it is. We will understand it. So to become aware of something, you have to look at it. Is such a simple thing that she's saying here. So in order to be aware, you must look at them. If you close your eyes, then you will not see them. अगर आंखें बंद कर ली तो तुम कैसे देखोगे? If you try to wish them away, if you try to cover them up, if you try to suppress them, deny their very existence, then you will get bogged down. You will get stuck up with them. अगर तुमने उनको नकारा, ध्यान ही नहीं दिया और उनके डिनायल में ही रहे, तो ये तो बढ़ते 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 जाएंगे और फिर तुम दब जाओगे उनके भार के नीचे। So when the demands on the mind come up, look at them. जब हमारा माइंड हमें कहेगा देख, देखा वो तेरे तरफ देख कैसे देख रहा है, तो जो माइंड कहे उसको मत देखो, जो माइंड कह रहा है
उस बात को देखो, look at what the mind is saying, right? So the demands on the mind come up, look at them, be aware of them, and yet have the strength, the vitality to ignore their momentum. अभी मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि उनकी गति स्लो हो जाएंगी. When we start observing our thoughts, they cannot go as fast as they have been going, so they slow down. That itself will take you into a state of balance. I promise you. Try करके देखो. या ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है जो मैं बोल रही हूँ. हाँ, सो तभी जब वो स्लो डाउन हो जाएंगे, हम सजग हो जाएंगे, तो हमारे में वो ताकत भी आ जाएगी, वो वाइटलिटी हमारे पास आ जाएगी, जहां पे उनकी गति को हम ध्यान नहीं देंगे. नहीं तो चढ़ती गाड़ी में दिमाग चल रहा है, चढ़ती गाड़ी में हम चल गए और वो जहां गाड़ी ले जाएगी उधर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्सीडेंट, उधर पे एक्सीडेंट, एंड वी कीप गेटिंग नॉक्ड ओवर एंड बैंग्ड आउट all the time. So that will stop happening. When you look at the fact, maybe a very powerful fact, when you look at it without giving in, without trying to change it, you are ignoring the momentum, though you are cognizant of the fact. कोई भी जब मैं किसी भी हम हकीकत को देखते हैं, किसी भी फैक्ट को जब हम देखते हैं ना, तो उसकी गति कुछ भी होने दो, लेकिन हम उसको सिर्फ देखते हैं. हम ना उसको बदलने की कोशिश करते हैं, ना हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हैं. वी आर ओनली बिकमिंग अवेयर. वी आर नॉट चेंजिंग इट्स स्पीड. वी आर नॉट trying to change it at all. Only we are becoming aware. For simple example that we take, is that when you are getting angry, we should stop fueling our thoughts. Ignore a mind itself vanishes. Just become aware. Yes, Sanju, absolutely. Right? See, when you look at it, देखो हमारे में इतनी सारी इमोशंस खेलते रहते हैं. The simplest emotion to understand, because it has so much of energy in it, is anger. गुस्सा ये एक इमोशन है जिसकी सजगता बहुत आसानी से आ जाती है. जेलसी, एनवी, ये अगर तुम बहुत ज्यादा ध्यान से देख नहीं रहे हो ना, तुम इसको कैच नहीं कर सकते. ये थोड़े मुश्किल है पकड़ना कि ओ मुझे जेलसी फील हो रही है, ओ आई एनवी हर. It can be in a good way. You are not wishing bad for her. You are not wishing bad for yourself, but you can still feel a little envious about somebody's situation. Oh, so good for her. I wish. That itself, I wish, I had that luxury or that time or that energy or that looks, whatever it is that you're wishing for. That is mild forms of envies and jealousies. Even after being a meditator, you are going to feel all of this. I feel all of them. You are going to feel all of these. We all are going to. All right. And but what will change the game is becoming aware of them. जब हम सजग हो जाते हैं कि मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, मुझे एनवी महसूस हो रही है, मुझे जेलसी फील हो रही है, मुझे इरिटेट हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है, या एनी ऑफ दीज थिंग्स, व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ देम, उनकी ताकत जैसे कि खत्म हो जाती है. उनकी गति जो है ना, ये स्लो हो जाती है. उनकी पावर है ना, जैसे कि तुमने कोई बलून में पिन डाल दिया हो, तो टायर पंक्चर. या So there is one जो भी पॉजिटिव थिंकिंग या एफर्मेशन या ये सब सिखाने वाले जो बुक्स है, वो कहते हैं नेवर से आई एम एंग्री, नेवर से आई एम एनवियस और आई एम जेलस, से आई एम फीलिंग एंग्री नाउ. दैट मीन्स आई एम नॉट एंग्री, आई एम फीलिंग एंग्री. इधर ही आधी हवा फुस हो जाती है. हाँ, बिकॉज मैं वैसी नहीं हूं, अब भी मुझे वैसा महसूस हो रहा है. तो द वे वी लुक एट, इफ आई एम एंग्री, यानी मैं वैसा पर्सनालिटी हूं जो गुस्सेली हूं, ऐसा मतलब उसका बनता है. राइट? वहां पे आधा फुस हो जाता है और उसके बाद ओ आई एम फीलिंग एंग्री.
Now where is the anger when you are looking at it with so much of awareness and you are thinking to yourself, oh, I'm feeling angry. Now where is the charge? Yeah, udhar hi discharge ho gaya. Yeah, so that is what that you are ignoring the momentum, though you are cognizant of the fact. So you require quite a strength in your nervous system to resist the compulsive urge and momentum on the biological and psychological level to contain them, you know. अब ये तो मैंने चलो फिर भी इमोशंस के बारे में बात कर ली, लेकिन अगर तुमने सोच रखा है कि मैं आध्यात्मिक का अभ्यास कर रही हूँ और मैं मेडिटेटर हूँ और मैं योगा टीचर हूँ या ये हूँ वो हूँ जो भी कुछ आप हो, और आपने सोच रखा है कि नहीं ब्रह्म मुहूर्त पे तो मुझे उठना ही है, लेकिन तुम्हारा बॉडी कहाँ तुम्हारा साथ दे रहा है? वो तो सो ही जाता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता है। हाँ, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल अर्ज। उसने बायोलॉजिकल लेवल की गति कहा है यहाँ पे, या कितना भी आप डिसाइड कर लो कि नहीं अब मैं ना सिर्फ अल्प आहार करूंगी, यानी बहुत कम खाऊंगी, लेकिन पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं तब कहाँ जाओगे? या सो दीज आर द बायोलॉजिकल एंड, या तो आप डिसाइड कर लो कि नहीं बस आज से मैं सिर्फ सुबह के वक्त चाय पीऊंगी, शाम की चाय छोड़ देती हूँ, लेकिन वो दिन भर याद आती है कि शाम को चाय छोड़ना है, शाम को चाय छोड़ना है, और जब वो चाय का 5 बजता है तभी जाने दो आज का दिन पी लेती हूँ। तो ये जो हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अर्जेस है ना, इनको कॉन्कर करना, इन पे कंट्रोल लाना ज्यादा मुश्किल है। इमोशंस फील होते हैं तो वो फिर भी हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमारा ही खाना पीना सोना अर्ज, यू नो, थर्स्ट एंड हंगर एंड सेक्स एंड स्लीप, these are the biological urges which are very difficult to change and very difficult to conquer. इसके लिए ताकत चाहिए, इसके लिए हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो मज्जा संस्था जिसको हम कहते हैं, इसकी ताकत हमें बढ़ानी होगी। हमारी जो सेंसिटिवनेस है, हमारा स्टिमुलस रिसीव करने की जो क्षमता है, इसको हमें बदलना होगा। सो हाउ डू यू रिस्ट्रेन द हॉर्सेस व्हेन यू ड्राइव अ चैरियट? अब जिंदगी का रथ चल रहा है, उसकी लगाम तुमने हाथों में ली है, अब इन घोड़ों को कैसे हाथ में रखे, उस लगाम को कैसे पकड़े रखे। And there are 5 or 6 horses to the chariot in which Arjuna was sitting, है ना? अर्जुन जिस रथ में बैठे उसको तो 5-6 घोड़े हैं। You have the reins और हाथ में लगाम है। What do you do with the reins attached to a horse? जिस घोड़े को लगाम तुमने बांधी है और लगाम हाथ में ली है, उस लगाम का तुम क्या करोगे? You restrain the movement of the horses with them. उसको खींचोगे ताकि वो घोड़े दौड़े नहीं या जो भी। हाँ, नाउ द कंपल्सिव urges brought about by the senses referred to here as the horses, the human body is the chariot. तो हमारा शरीर है, ये जो है ये हमारा रथ है, और ये हमारे जो घोड़े हैं ये हमारे इंद्रिय है। Okay, all the eyes will run behind its things, the ears will run behind their things, you know, each and every sense organ is running behind whatever it wants. तो ये जो है इंद्रिय, ये हमारे घोड़े हैं, और ये शरीर जो है ये हमारा रथ है। द इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर विच इज कृष्णा, और हमारी जो बुद्धि है, ये जो विवेक बुद्धि है, ये विवेक बुद्धि सारथी है, यानी कि कृष्णा है। एंड द ईगो इज अर्जुना, और वो जो शरीर लिया है जिसने, और जिसने व्यक्तिमत्व जो है, ईगो आइडेंटिटी जो है, वो है अर्जुना। हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर उन्होंने समझाया। सो फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट, द ईगो, द सेल्फ हैज टू लर्न टू रिस्ट्रेन। ईगो ने ये समझना होगा, अर्जुन ने ये समझना होगा
कि मेरी बुद्धि के हाथ में मेरे इंद्रियों की लगाम है। मेरी बुद्धि जो मेरा सारथी है, जो कृष्णा है, इसके हाथ में घोड़ों का लगाम है, मेरे इंद्रियों का लगाम है। तो मैं शांति से पीछे क्यों नहीं बैठूं? हमारा ईगो हर चीज के लिए आगे आके खड़ा हो जाता है। बुद्धि उसको कितना भी समझाने की कोशिश करे, फिर भी हमारा ईगो आके खड़ा हो जाता है। ईगो ने ये समझना होगा कि उसने शांति से पीछे बैठना है। ठीक है? सो फर्स्ट द ईगो, द सेल्फ हैज टू लर्न टू रिस्ट्रेन, टू हैव द ऑस्टेरिटी एंड द वाइटैलिटी टू रेजिस्ट द मोमेंटम। ये घोड़े भाग रहे हैं तो मैं भी इनके साथ दौड़ूं, लेकिन लगाम तो तुम्हारी बुद्धि ने ले रखी है ना। तो बुद्धि को उसको अपना काम करने दो, तुम क्यों बीच बीच में आ रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे देखो देखो देखो। अरे वी सी दिस व्हेन पीपल आर ड्राइविंग कार। अगर एक गाड़ी में 3 ड्राइवर है ना, एक व्हील पे बैठा है, दूसरा बाजू में बैठा है, तीसरे पीछे बैठा है, तीनों गाड़ी चलाते हैं। दिस इज द फेमस मेटाफॉर कॉल्ड रथ कल्पना, एज मेंशन्ड इन कठोपनिषद। यस, भगवत गीता बीइंग द राइट राइट राइट, यस। So this is the thing that you, तीनों जन गाड़ी क्यों चला रहे हैं? अरे ब्रेक्स तो ड्राइवर के हाथ में है, व्हील तो, स्टीयरिंग व्हील तो ड्राइवर के हाथ में है। तुम पीछे बैठो ना शांति से। बट अवर ईगो विल नॉट सिट क्वाइट। अरे देख सामने गाड़ी आ रही है, अरे थोड़ा राइट से ले, अरे थोड़ा लेफ्ट से ले। दिस इज हाउ अवर ईगो ऑल्सो इंटरफियर्स विद द वर्किंग ऑफ द इंटेलिजेंस। और बताओ हमारी इंटेलिजेंस कहाँ पे है? क्या हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ बुद्धि है? हमारे कण कण में इंटेलिजेंस है। हर पेशी जानती है कि उसने क्या करना है। वी आर एन इंटेलिजेंट बीइंग, अलाउ इट टू वर्क। जब हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो, यही उसका मतलब है, गो विद द फ्लो का, जहां पे हम रुकावट ना डालें। हाँ, ट्रस्ट, जब हम कहते हैं ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सोल, क्या होता है इन सब वाक्यों का मतलब क्या होता है? व्हाट डू दीज सेंटेंसेस मीन? या दिस इज व्हाट इट मीन्स, दैट first the ego, the self has to learn to restrain, to have the austerity and the vital. Austerity यहाँ पे again we can use the word that Anju has given us when Bhagavad Gita talks about स्थित प्रज्ञा। वो तुम स्थिरता, वो विश्वास से बैठे रहो यार पीछे, राइट? टू रेसिस्ट द मोमेंटम। गति के साथ तुम क्यों जर्क्स खा रहे हो? हाँ, जो भी घोड़े जैसे दौड़ रहे हैं तुम भी उसके साथ दौड़ रहे हो। So have the austerity and the vitality to resist the momentum, not reject. We are not rejecting anything. Our mind, our ego does the rejection job continuously. Okay, here is saying not reject. And how do you resist? How do you ignore? You know, तो क्या करे, कैसे इसको, जो भी गति आंखों के सामने चल रहा है, जो भी आंखों के सामने ये बोल रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, हमारी आंखों के सामने सब हो रहा है, तो हम कैसे स्थित प्रज्ञ रहे? कैसे हम इसमें इंटरफियर ना करें? हम पहला तो उसको रिजेक्ट मत करो, जो है तो है, उसका स्वीकार करो। This is the way it is. Okay, if somebody is born, they are born. If somebody has died, they have died. If something has happened, it has happened. Whatever is going on is going on. So first, do not reject. And how do you resist? How do you ignore? Just be with the compulsive urges. जो भी हो रहा है ना, सिर्फ उसकी सजगता रखो। Just remain in awareness without judgment. ये जो है ना, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इनमें मत पड़ो। अच्छा बुरा ये सारे जजमेंट्स हमने नहीं देने हैं। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ सजग रहना है। तो जस्ट बी विद द कंपल्सिव अर्जेस, यू रिक्वायर पेशेंस टू लुक एट देम। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि ये व्यक्ति जिसने गए वक्त मेरा इतना अपमान किया था,
अब फिर से मेरे सामने आने वाला है तो मैं उसको फेस करूंगी। ये सारे हम निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लेने के बाद शांत हो जाओ, कुछ मत करो। और वो सारे, और अगर तुम नहीं उठ पा रहे तो जस्ट ऑब्जर्व करो कि यस, आई हैड द इंटेंशन बट माय बॉडी डिड नॉट लिसन टू माय इंटेंशन। जस्ट ऑब्जर्व। मैंने बहुत डिसाइड किया था कि इस बार मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन रहा नहीं गया, बहुत कुछ सुना के आ गई। यू नो दीज थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स। दिस हैपेंस विद अस, राइट? स्टे इन ऑब्जर्वेशन। हाउ इज माय बॉडी बिहेविंग? हाउ इज माय माइंड बिहेविंग? ओके, अब बिहेवियर ऑल्टरेशन क्या करने का, आगे गीता में सारे आंसर्स दिए हैं और सब उपाय बताए हैं। वी विल कम टू दैट। बट पहले सजग हो जाओ कि मेरा माइंड चाहता है मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठूं, या ये करूं या वो करूं या ना करूं या जो भी कुछ है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा शरीर नहीं सुनता। मेरा आई इट जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट दैट दिस इज the third time I have made this intention, this is the 10th time that I have made this intention. Just remain in awareness of it. That's the first step. All right, you require patience to look at them. हाँ सुचित्रा, तुम्हारा फेवरेट के उपनिषद का शब्द आ गया, धीरः। यू रिक्वायर पेशेंस। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। क्या जल्दी है? कहाँ जाना है? क्यों घड़ी को लेके दौड़ रहे हो? मर गए तो फिर आएंगे। डोंट वरी। ये साइकिल में से कोई नहीं छूटा है। दैट इज द ओनली रियलिटी। सो व्हाट इज द रश? व्हाट इज द रश? राइट? सो इट यू रिक्वायर पेशेंस टू लुक एट देम। अच्छा, उन ये सब चीजें, हमारे जो बिहेवियर है, कंपल्सिव बिहेवियर्स है, इसको सिर्फ धीर पेशेंस की जरूरत नहीं है देखने को, लेकिन पेशेंस से देखने का और ये कहने का, एंड से yes, I know you are there, acknowledge it. Don't say I am a lazy person because I decided but could not get up at Brahma Muhurta, so I am a lazy person. Labeling मत करो, judgment मत दो। मैंने तय किया था पर आज भी नहीं उठी, इट्स ओके। फिर से तय करना कल, और देखना उठते हो या नहीं उठते हो। बट जितने बार तुम जो चाहते हो वो नहीं होता है, से इट्स ओके, बी ओके विथ इट। Yeah, that's very important. So yes, I know you are there. You are looking at them. Your awareness will not allow the demands of the mind to overtake you, to overwhelm you, to overpower you, to pollute your response, your behavior. अगर धीरे से हमने सिर्फ देखा और उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं उठ पाए, ऑब्जर्व, नोटेड, बस, तो क्या होगा? जो भी हमारा बिहेवियर है ना, इसको मतलब हम खुद को तकलीफ नहीं देंगे। when we judge, when you judge yourself, you suffer. बुरा लगता है ना? अगर तुमने जज किया कि मैं कितनी बुरी हूँ यार, मैं कितनी आलसी हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, बुरा लगता है। हिंसा खुद पे मत करो, ये मैं कहूंगी। हाँ, don't beat yourself, right? Oh Arjuna, when you are satisfied with the easiness of your life, कृष्ण कह रहे हैं, जो है उसमें अगर तुम संतोष मानोगे, उसमें अगर तुम कंटेंट रहोगे, जो भी है पूरी तरह से स्वीकार हो गया। ये कब पता चलेगा? जब हम संतोषी हो जाएंगे। तो समझ लो, जब वी आर नॉट, नाउ वी डोंट वांट टू चेंज इट, नाउ वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एक्सेप्टेड, जो है सो है। दिस इज द स्थिति, दिस इज द पोजिशन, फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, psychological, all of it. This is the sthiti. When you accept that, oh Arjuna, when you are satisfied with the easiness of your life, the beingness of your life, the fact that you are living, that you are capable of moving, that you are capable of seeing, hearing, responding, your easiness decorated by so many faculties, when you are satisfied in your beingness and the capacity to uncover or express that beingness, then the restraint takes place. Then the power and the strength to ignore the momentum takes
प्लेस। सबसे पहली बात, मैं जिंदा हूं, मेरे में जिंदगी है। अच्छा, सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं अधू नहीं हूं, मेरे हाथ पैर सब साबुत है। मैं अंधी बहरी गूंगी नहीं हूं, मेरे सारे इंद्रिय सही सलामत है। मैं बुद्धिमंद नहीं हूं, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है। What you are doing is you are counting your blessings in a way which will make you appreciate life. Yes, your situation may be difficult. Yes, there may be problems. Yes, there may be challenges, but you are capable of facing them. क्यों? क्योंकि सारे साधन मेरे उसको फेस करने के लिए, जो भी मुझे हथियार चाहिए, जो भी जितने भी मुझे बाण चाहिए, सब है मेरे पास। मेरी आंखें है, मेरे कान है, मेरा मुख है, मेरा सेंस ऑफ टच है, मेरा हाथ है, पैर है, सब कुछ है मेरे पास। All right, when you recognize, when you appreciate that you are still alive and that all your faculties are intact, that is what, when you are satisfied with your beingness, मैं हूं, उतना ही काफी है। जस्ट मेरा होना इतना ही काफी है। तो ये जब हम समझ जाते हैं, तब प्रत्याहार जो पतंजलि ने कहा है वो अपने आप हो जाता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार जो है, बहिरंग योग पतंजलि ने बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग योग, अंतरंग योग बताया है, बाहर का योगा, एक्सटर्नल योगा एंड इंटरनल योगा। लेकिन व्हाट इज द ब्रिज दैट इज गोइंग टू जॉइन देम? इट इज दिस बीइंगनेस। प्रत्याहार अपने आप होगा। जब तुम मैं जिंदा हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सदगुरु कहते हैं ना, इन हिज टॉक्स ही सेज, डिसाइड कर लो। आई थिंक उनके इनर इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में वो कहते हैं कि डिसाइड कर लो, अभी कितने बजे है? 7। अरे वाह, मैं जिंदा हूँ। अरे मेरे पहचान के सारे लोग जिंदा है। अरे मेरे सब लोग, मैं जिनको भी जानती हूँ, सब जिंदा है। 8 बजे फिर से, 9 बजे फिर से, एवरी आवर be grateful that you are alive and everyone around you, those that you know, are alive. So first we have to appreciate life, then we have to appreciate all the faculties that decorate our lives, is what she is saying here. And then the restraint takes place, लगाम अपने आप खींची जाएगी। Then the power and the strength to ignore the momentum takes place. फिर तुम घोड़ों के साथ तुम भी दौड़ने नहीं लगोगे, फिर तुम शक्ति से, ताकत से बैठे रहोगे, राइट? And that moment when you are contained in your being and the bodily impulses are neither destroyed or fought against, neither suppressed or resisted, you are there and you are there with them in that being together. Then the dimension of meditation wakes up in you. तुम खुद के साथ हो, अपनी जिंदगी के साथ हो, अपने सारे साधनों के साथ हो, तुम सजग हो, तुम साथ हो उनके, अपने आप समस्थिति आने लगेगी, अपने आप। इट इज अ चेन रिएक्शन, like the dominoes. Everything will fall in place on its own. यहां तक नहीं, मैं कहूंगी इससे आगे जो भी आपका चैलेंज, जो भी आपका प्रॉब्लम, जो भी आप फेस कर रहे हो, वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम समा हो गए। उसी को मेडिटेशन, उसी को समाधि यहाँ पे कहा है, राइट? देन द डायमेंशन ऑफ मेडिटेशन वेक्स अप इन यू एंड नाउ comes the elaboration of the state of meditation. और इसके आगे ये जो समस्थिति है, ये जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है, ये जो स्थित प्रज्ञता, अगर अंजू जी ने जिस तरह से कहा, अगर वो अवस्था की बात हो रही है, तो वो जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है, यहाँ पे उसका और डिस्क्रिप्शन आता है, एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द मिड्स ऑफ रिलेशनशिप। और संबंध, जब हमारा हर चीज से संबंध है, हर सजीव निर्जीव, हर व्यक्ति वस्तु विषय से हम संबंधित है, तो समस्थिति में, समाधि की अवस्था में
क्या होता है वो यहाँ पे आता है। दैट इज द टॉपिक ऑफ द लास्ट 20 वर्सेस ऑफ द सेकेंड चैप्टर। आखिर के जो 20 श्लोक है दूसरे अध्याय के, ये उसके बारे में बात करती है। द डायमेंशन ऑफ समाधि इज द कल्मिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ओके, धारणा तुमने की, ध्यान तुमने किया, लेकिन ध्यान का परिणाम रूपांतर समाधि में होता है। इसलिए अष्टांग योग में भी कई बार मेरी समझ एटलीस्ट ये है कि धारणा तक ठीक है, तुमने प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन ध्यान और समाधि ये तो परिणाम है, खुद ब खुद होगा। धारणा तक तुमने एफर्ट्स लेना है, प्रयास करना है, उसके आगे की जो 7वीं और 8वीं स्थिति जो है ये अपने आप होगी। सो the dimension of samadhi is the culmination of meditation. When the state of meditation does not remain restricted to the consciousness, but percolates through the psychophysical structure down to the sensual level, when the indivisibility, non-fragmentation, the freedom and the wholeness of the state of meditation flows through the senses in the moment of relationship, then the waters of meditation flow freely through the biological, verbal, the psychological. When it is lived every moment, then that person is said to be living in the dimension of samadhi. Such beautiful writing. सबसे पहले तो ये जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखाई कितनी सुंदर है, मैं क्या बताऊं। या देखो वो क्या कह रही है, जब हम सम हो जाते हैं, और ये जो सम है ना, ये हमारा जो सम अवस्था है, ये अवस्था हमारे चित्त की है। Many of us who are meditators and practitioners of meditation, हमारी चित्त की सम अवस्था हमें महसूस होती है, लेकिन ये जो चित्त में तुमने तुम्हारी साधना, तुमने जो भी की है, हाँ, जो भी तुमने मंत्र तंत्र जो भी तुमने किया है, उसके बाद तुम्हारा चित्त बिल्कुल स्थित महसूस होता है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रहना है। हमारा चित्त सम होने के बाद वही जो समस्थिति है, ये हमारे मन में और शरीर में उतरना चाहिए, वहां से हमारे इंद्रियों में उतरना चाहिए। वहां से जब इंद्रियों में उतर जाता है और इंद्रिय के माध्यम से हमारे संबंधों में ये समस्थिति आ जाती है, when it flows freely through the biological, हमारे हर शब्द में समस्थिति, हमारे हर सोच में समस्थिति, हमारे शरीर में समस्थिति, हमारे मन में समस्थिति, जब हर लेवल पे हम ये सम हो जाते हैं, then when the waters of meditations flow freely, when it is lived every moment, हमारा हर क्षण सम हो जाता है, तब हम कह सकते हैं ये व्यक्ति समाधि में है। I find a very beautiful answer over here. We feel so wonderful after listening to something like this, इसलिए तो हम सब पढ़ने बैठते हैं, right? After meditation, after doing sadhana, what happens when somebody walks in and says something? What happens? सारी मेरी शांति आपने भंग कर दी। All right? The So, testing time. That's the testing time. yes, but what it means is that the testing time, yes, but what it means is that what you are feeling in your consciousness has not reached your senses. Through your body and mind, it has not reached your indriyas, which is karmendriya and jnanendriya. When it reaches your psychological level, your physical level, your verbal, शाब्दिक, कायिक, मानसिक, यहाँ तक जब वो पहुंच जाएगा, वो स्थिरता, तब तुम समाधि में हो। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, सोते, तुम समाधि में हो। So beautifully explained over here. When meditation becomes a normal dimension of
कॉन्शियसनेस। और ये तुम्हारी जब सहज स्थिति हो जाती है, समाधि की स्थिति सहज स्थिति, समस्थिति सहज स्थिति, हाँ, वेरी इजी, एफर्टलेस, that is how you are when you become like that, and the energy of supreme intelligence is released through every action, then you say that the person is living in samadhi. हर एक्शन तुम जो लोगे ना, वो बिल्कुल उस समाधि की अवस्था में जो लोगे वो बिल्कुल चैतन्य से भरा हुआ होगा. It will be a meditative action. It will be a fully charged action, a very clear cut action. वो जब होगा तब तुम कह सकते हो कि ये व्यक्ति समाधि की अवस्था में जिंदगी बिताता है, यानी कि जी रहा है. It is the culmination of meditation. तो समाधि जो है ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था, ध्यान की बनती है samadhi. Otherwise, people can be in the state of meditation when they are alone, living in solitude, far away from the turmoil of relationship. But at the very first touch of interaction with people, the touch of pleasure of pain, the touch of success of failure, of humiliation or honor, the state of meditation withers away and it gets replaced by the ego-centered state of misery and suffering. जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, वही बात यहाँ पे वो कह रही है कि हमको मेडिटेशन में जब हम ध्यान करने बैठते हैं, बहुत समय होते हैं, हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है. लेकिन कोई अच्छी न्यूज आ गई, कोई बुरी न्यूज आ गई, वो जब हम ध्यान करके उठते हैं, कोई सुख आया, कोई दुख आया, पहले वो सुख दुख, हार और जीत और अपमान और अपमान का इतना सा भी स्पर्श हमें लग जाए, सारी समस्थिति गायब. All right, I think this is the biggest takeaway for today's reading. How should I get my meditative state into each and every level of my being? Verbal, psychological, physical, each and every level of my being. When the demands of the mind are seen, understood and ignored, ये मेरे मन का खेल है, ये मेरा मन, मेरा ईगो, मन में सब आया, ईगो भी आया, सब कुछ आया. और जब मेरा ये माइंड जो है, जब मैं इसके खेल को जब मैं समझ जाती हूँ, सजग हो जाती हूँ, देखती हूँ और ध्यान नहीं देती, यही तो हमने सोल विदाउट शेम में सीखा, राइट, कि ये माइंड को का खेल कैसे हमने इग्नोर करना है. व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन बीइंग अलाइव, मैं जीवित हूँ, मुझ में प्राण है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है. जब ये ख्याल हमारे मन में आता है, एंड एक्सप्रेसिंग दैट अलाइवनेस, और वो जो जिंदापन है, मैं जिंदा हूँ, और मेरा जिंदापन जब मैं हर शब्द, वर्ड्स, डीड्स यानी कर्म, जेस्चर्स, मेरे हालचाल एंड सो ऑन, देन कृष्णा सेज दैट द इंडिविजुअल इज लिविंग इन समाधि. जब हम इसमें, इस स्थिति में हर चीज करने लगते हैं, बोलना, चलना, सोचना, उठना, बैठना, हर चीज हम जब इस स्थिति में करने लगते हैं, तब समझ लो कि तुम समाधि में हो. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप, and this is a good point to stop, because there is a lot more explanation which will come up about what is दुख, और काफी सारा डिटेल्स है यहाँ पे, जो और क्या बोलते हैं, बारकाई खूप आहेत आणि त्या सगळ्या बारीक बारीक गोष्टी छान सुंदर पुढे समजावून सांगितल्या जातात. All right, so we will stop here. I'll see you in the next class. Thank you very much. Thank you.